Hi, my strongest Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट सैजिटेरियस। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप मेरा व्हाट्सएप लिंक देख सकते हो। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो। ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज चल रहे हैं या जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। वर्क ऑन योर कनेक्शन। ओके, रोमांटिक फीलिंग एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Sagittarius in the month of November 2024. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Two of Swords. Okay. Current energies of your person. Queen of Wands. Intention of your person. Eight of Wands. Your energy. Sorry, future action of this person. Your energy is Three of Pentacles. And future of the soul connection. Seven of Cups. Bottom of the deck is Nine of Cups. थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑफ कोर्स दिख रही है। रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब आपके भी लाइफ में मुझे दूसरे लड़के लड़कियां दिख रहे हैं, इनके लाइफ में भी दूसरे लड़के लड़कियां दिख रहे हैं। दोनों ही प्लेयर किस्म के लोग दिख रहे हो। मैं क्या ही बोलूं यहाँ पे। मुझे बस सेवन ऑफ कप्स का क्लैरिफाई निकाला। मेरे हिसाब से आपके कोई वर्क, आपके कोई ऑफिस या कॉलेज में आपको कोई पसंद करता है। शक की भावनाएं बहुत ज्यादा है एक दूसरे के प्रति। बहुत शक शक चल रहा है। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है इस कनेक्शन में। प्लीज क्लैरिफाई मी द सेवन ऑफ कप्स। ओके, सी थ्री ऑफ सोर्ड्स। फाइन। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है जिस वजह से बहुत ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। बट एनीवे जोडियक साइन पहले बता देते हैं। जोडियक साइन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पता हूँ क्या चल रहा है। ओवरऑल टिट फॉर टैट एनर्जी चल रही है। टिट फॉर टैट एनर्जी। तुमने गलत किया तो मैं भी गलत करूंगा। मैंने गलत, आपके पर्सन ने गलत किया तो आप भी गलत करोगे। व्हाट इज दिस चाइल्डिश बिहेवियर इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। हाँ यार, टिट फॉर टैट चल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मुझे पता नहीं, एक स्टोरी लाइन आ रही है इस रीडिंग में कि जैसे इफ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो जैसे आप अपने किसी कलीग के साथ कहीं चले गए कॉफी पीने, जस्ट कलीग के साथ, आपने बताया तो आपका पर्सन जेलस हो गए। उन्होंने कहा तुम गए हो तो मैं भी जाऊंगा अपने किसी कलीग के साथ, तो वो भी गए। फिर आप जलनखोर हो गए। यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा ये है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ यू। बट अगर आप लॉयल हो, सच्चे हो, तो वो चीज अपने अपने उसमें वो मत लेना, बाकी की एनर्जी सुनना। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आ, आ, आप दोनों कमिटेड हो। मुझे यहाँ प्रॉपर एक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे दोनों की फितरत में मुझे दिख रहा है कि दूसरे जेंडर से फ्लर्ट करना, दूसरे जेंडर्स का नंबर लेना, फ्लर्ट करना, बात करना बहुत पसंद है। यहाँ आप दोनों ही मुझे फॉल्ट पे दिख रहे हो एंड बहुत सुधरने की ज़रूरत है दोनों को अपने गिरबान में झांकना है। रिलेशनशिप की जो सबसे पहली बुनियाद होती है वो लॉयल्टी होती है। सेकंड कम्स रिस्पेक्ट, लव कम्स ऑन द टेंथ जोन। प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है कि दोनों दोनों अपने नेचर में सुधार नहीं ला रहे हैं। दोनों, जो सामने वाला कर रहा है वही वो चीज रिपीट कर रहा है। अगर सामने वाले ने फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सामने वाले ने अगर दूसरे लड़के या लड़की का नंबर ले लिया, ऐसे फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग उसमें, तो आप भी वही चीज करोगे। ये जो मैं बोल रही हूँ बहुत ही शायद कम लोगों को रेजोनेट करेगा, बट
लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. वो ये बात कर रहे हैं आपसे 8 से 10 दिन के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कांटेक्ट का कोई मतलब नहीं दिख रहा जब तक अगर आप लोग अपने नेचर में सुधार नहीं लाओगे. म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों बड़े कंफ्यूज हो. आप दोनों उस पॉइंट पे हो कि क्या इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आपका भी पर्सन ब्रेकअप करने का सोच रहा है और आप भी सोच रहे हो. म्यूचुअल एनर्जीज में ये भी दिख रहा है कि आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. हाँ, आप लोग तो भाई 5 साल के बच्चे हो ना. आप दोनों 5 साल के और 10 साल के बच्चे हो कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है. I don't. We don't. I don't know what to do. I don't know if that person is right or wrong. I don't know if he's flirting with other girls or guys, and I'll also flirt with other guys and girls. ये attitude दिख रहा है. होंगे 20 साल के, बट मैच्योरिटी बिल्कुल 10 साल के बच्चों जैसी है. मैच्योरिटी नहीं तो मत आओ ना रिलेशनशिप्स में. दूसरों की लाइफ तो मत बर्बाद करो ना. यहाँ पे सब और ऑल्सो यहाँ म्यूचुअल एनर्जीज में दिख रहा है कि अपनी गलतियां देख नहीं रहे हो, बस सामने वाले पे ब्लेम करो. ये तो आपके ऊपर ब्लेम कर ही रहे, आप भी इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो. कभी भी ना देखो यहाँ 2 तलवारें हैं. यहाँ पे 2 लोग फाइट कर रहे हैं. यहाँ पे गलतियां दोनों की हैं. दोनों को सुधार लाने की जरूरत है. म्यूचुअल एनर्जीज में यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. मेरे हिसाब से तो आप दोनों को टैरो कार्ड रीडिंग से ज्यादा आप लोग को कपल काउंसलिंग करवानी चाहिए. आप दोनों को पास काउंसलर के पास जाना चाहिए. इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, गो फॉर अ कपल काउंसलिंग. मैं काउंसलिंग, थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ को बहुत प्रमोट करती हूँ. या नहीं अफोर्ड कर सकते हो, मुझे पर्सनल रीडिंग हिट करो. मैं टैरो कार्ड इज एन एडवाइस टूल. टैरो कार्ड गाइडेंस टूल होता है. मैं अच्छे से एडवाइस कर सकती हूँ, बट प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, काइंडली गो. यहाँ बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन दिख रहे हैं, डिफरेंसेस ऑफ मेंटालिटी दिख रही है. म्यूचुअल एनर्जीज में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है. बहुत क्लैशेस दिख रहे हैं. दोनों सोच रहे हैं कि ब्रेकअप करे, क्या करे, रिश्ते को आगे बढ़ाए, नहीं बढ़ाए, व्हाट इज गोइंग ऑन. यू आर बोथ आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ यू. देखो ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे. 1 सेकेंड. ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है. फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है इस पर्सन का. बहुत पसंद करते हैं. लव तो पहली बात कहीं नहीं है इस कनेक्शन में. बहुत आपको पसंद करते हैं. फिजिकल अट्रैक्शन इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. ये खुद बहुत गुड लुकिंग है. खुद इनकी पर्सनैलिटी, आई फील दैट दे हैव वेरी ब्रॉड शोल्डर्स, वेरी गुड फिगर, वेरी टॉल, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, गुड डार्क स्किन, बहुत अच्छे फीचर्स. लाइक इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है. मेरे हिसाब से इनकी पर्सनालिटी की वजह से ही लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, इन्हें ऑफर्स देते हैं फॉर डेटिंग, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट. सो करंट एनर्जीज में विद द क्वीन ऑफ वंस, मेरे हिसाब से आपसे फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं. दैट्स वन एनर्जी आई एम सीइंग. फिजिकली आपसे क्लोज होना चाहते हैं. गुस्से में है आपसे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव हो, आप बहुत गुस्सा दिलाते हो, बट ये खुद बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं. ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन द करंट एनर्जीज इज दैट दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन. मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हाँ, जो भी इश्यूज हैं वर्क ऑन करना चाहते हैं. ये द वर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज दैट ये चाहते हैं कि आप मच्योर बनो, आप मच्योरिटी से डील करो, और ये मच्योर ना बने. मच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करे, बट ये खुद मच्योर नहीं बनना चाहते. देखो यहाँ पे बार बार आई डोंट नो फ्रॉम ओवरऑल एनर्जीज. यहाँ एक टिट फॉर टैट, ये पूरा ओवरऑल एनर्जीज का बेसिस है. टिट फॉर टैट. जो मैंने किया, जो मैंने गलत किया, और आप अगर सामने वाले ने गलत किया तो मैं भी वो गलत करूंगा. Two wrongs does not make both of you right. दो गलत दो गलत काम सही नहीं होता है. सही काम सही होता है, गलत काम गलत होता है. ऑल्सो इनका 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 बहुत इनकी प्रॉब्लम है फ्लर्ट. ये बहुत फ्लर्ट करते हैं. ये इनका नेचर है फ्लर्टेशियस. एग्जैक्टली, दे हैव अ फ्लर्टेशियस नेचर. इनका फ्लर्ट करने की आदतें नहीं छूट रही हैं. आई फील ये बहुत स्नैपचैट चलाते हैं. स्नैपचैट पे सबको फोटोज भेज. मुझे तो पहली बात, पर्सनली आई हेट स्नैपचैट. क्या है स्ट्रीक बनाते हो, मतलब कितने तुम लोग कितने वेले लोग हो यार. कितने वेले हो कि स्नैप पे स्ट्रीक बना रहे हैं 500-500. व्हाट इज ऑल दिस. इतना क्या टच में रहना होता है लोग. अब मुझे नहीं समझ आता. आई एम सॉरी, मैं खुद इस फील्ड में हूँ. मैंने इतने सोशल मीडिया पेजेस हैंडल किया. आई डोंट अंडरस्टैंड पर्सनली. मैं हूँ डिटैच, मैं हूँ स्पिरिचुअल, इसलिए मैं शायद इस जोन में आई हूँ. बट आई फील इन देयर इंटेंशंस, लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन पार्ट. They want, I'm just getting an energy, they want
छी यार, आई एम गेटिंग एन एनर्जी। ये चाहते हैं कि आप समझो कि यार अगर मैं अगर दूसरे लड़के लड़कियों से अगर फ्लर्ट कर रहा हूँ तो उसमें बुराई क्या है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ये चीज ना ये मैं गर्ल्स के पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ, मैं किसी जेंडर को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, बट गर्ल्स जैसे गर्ल्स की पहली बात तो डीएम्स भरे रहते हैं, हर दूसरा आदमी हर दूसरा लड़का उन्हें ब्यूटीफुल है वो बोलता है, ये कोई नई बात नहीं है। सो आई फील योर पर्सन सबको ना थैंक यू बोलता है, जैसे अगर उनका कोई कलीग है या उनका कोई क्लासमेट उसे ब्यूटीफुल बोल रहा है या बोल रहा है कि डेट पे चले, तो हा हा ही नो दिस एंड दैट। तो ये जो फ्लर्ट करना होता है ना, ये करते हैं आपके पर्सन। आई फील दे एंटरटेन एवरीवन। अरे आप एंटरटेन करो, करना है तो करो, तो सिंगल रहो ना फिर। आप किसी को रिश्ते का प्रॉमिस कर रहे हो, आप किसी को लॉयल्टी दे रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टेड हो, स्टिल यू आर फ्लर्टिंग विद पीपल, स्टिल यू आर आप एंटरटेन कर रहे हो, आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो, लड़के भी, लड़की ने तारीफ कर दी बहुत गुड लुकिंग है तो पागल हो गए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट ना कि दिस पर्सन, आई फील दिस पर्सन वांट्स यू टू अंडरस्टैंड सैजिटेरियस कि भाई मैं तो लड़के लड़कियों से तो फ्लर्ट करूंगा, बात करूंगा, आपको प्रॉब्लम है तो वो आपकी हेडेक है। अगर आपके पर्सन ने ऐसा डायलॉग बोला है, अगर आप इस चीज से रेजोनेट कर रहे हो, आई फील नहीं, यू शुड ब्रेकअप विद दिस पर्सन। ये जो फितरत वाले लोग होते हैं ना, आपको लगता है नहीं शादी के बाद तो सब सुधर जाते हैं, शादी के बाद और ठरकपन इन लोग की जागरूक हो जाती है। ये जो इनहेट नेचर होता है ना, ये कभी जाता नहीं है। आपको है कि ऑफ कोर्स ऐड रखो सोशल मीडिया पे, तुम्हारे फ्रेंड्स है देखो, बट अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है तो इग्नोर करो। कोई ज्यादा ही पीछे कर रहा है, बोल दो भाई मेरा बंदा है बंदी, मैं एक रिस्पेक्टफुल एक रिलेशनशिप में हूं, आप क्रॉस लाइन मत करो। ज्यादा ही पीछे कर पड़ रहा है तो ब्लॉक करो। मेरे हिसाब से इन्हीं की ये नेचर की वजह से, आपने भी बोला भाई तुम अगर ये सब थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करो, यहाँ कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे फ्लर्टिंग चल रही है स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है आप भी वही चीज कर रहे हो। अगर आप वो चीज करो तो भाई आप गलत हो सैजिटेरियस, डोंट डू दिस। इंटेंशन में ये भी दिख रहा है आपके साथ हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, बीच लोकेशन में कहीं जाना चाहते हैं। सो ओवरऑल आई वुड जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग सैजिटेरियस, जब ये आए ना, जो कि ये कांटेक्ट करेंगे, आप प्लीज इनसे मिलिए। अगर मीटिंग नहीं हो पाती, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, वीडियो कॉल पे आप समझाओ कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। आपको करना है आप करो, तो फिर भाई मुझे मुक्त कर दो, सिंगल रहो और करो। बट अगर जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, यू कैन नॉट फ्लर्ट विद पीपल। और आपको आपको बात क्यों करनी मैं पहले एक चैनल है यूट्यूब में UDY करके, जो गोल्ड डिगर टेस्ट है, लॉयल्टी टेस्ट का, मैं बहुत सालों से उससे फॉलो कर रही हूँ। मैंने फिर से फॉलो करना स्टार्ट किया है। अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, आपका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप, यू आर डेटिंग समवन, यू कैन नॉट गिव अ नंबर टू पीपल। आपको बात ही क्यों करनी है? आपका है ना बंदा, आपका है ना बंदी, उससे इमोशनल नीड्स फुलफिल करो, उससे मेंटल नीड्स फुलफिल करो। ये जस्टिफिकेशन देते हैं ये पर्सन, मैनिपुलेट भी करते हैं आपको, क्वीन ऑफ वंस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, गैस लाइट करते हैं आपको। मैं बोलूंगी आपको इस रीडिंग में कि आप इस पर्सन को समझाइए बैठ के, नहीं समझते हैं ब्रेकअप करिए। अगर आपने 1000 बार समझा रखा है तो ब्रेकअप ही कर लो, वही बेटर है। मैं यहाँ ब्रेकअप एंड ब्लॉकिंग प्रमोट करती हूँ अपने चैनल पे, जो करना है करो। फ्यूचर देखो, अब मैं यही बोलूंगी, एक लास्ट चांस दो इस पर्सन को, क्योंकि फ्यूचर में मेरे हिसाब से इनके अंदर बुद्धि जागरूक हो रही है। 1 सेकेंड। बुद्धि जागरूक हो रही है इनका, मेंटली ये थोड़े स्टेबल हो रहे हैं मेरे हिसाब से, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप निभाएंगे आपके साथ। या सैजिटेरियस, आई एम सीइंग दे विल बिकम मच मोर स्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर। फ्यूचर में है पॉसिबिलिटी ये आपके टुवर्ड्स एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरह आपके साथ निभाएंगे। या बट आपको समझाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा इनफ इज इनफ। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे वही स्टार्टिंग में दिख रहा है कि ये कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो। अगर आप वो चीज कर रहे हो तो बहुत गलत है, मत करो। सेकेंडली मेरे हिसाब से जो अगर आप वो चीजें नहीं कर रहे, इफ यू आर जस्ट नॉर्मल वाचिंग दिस वीडियो, आपको है कि आपको इस रिश्ते को वर्क ऑन करना है। आप कोई प्यार में नहीं हो सैजिटेरियस, दैट्स ब्यूटीफुल कि आप कोई प्यार में नहीं हो, आपकी कोई मरण नहीं हो रही है, या आपको कोई वो नहीं हो रही। ऑफ कोर्स जेलसी है,
जेलस तो होगा इंसान, मतलब अगर मेरा बंदा या मेरी बंदी किसी ऐसे से बात करेगा तो ऑफ कोर्स जेलस आप हो रहे हो, बट आपका इंटेंशन में, आपकी एनर्जीज में दैट यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आपको शायद आपने कोई टाइमलाइन सेट करी अपने माइंड में कि मैं 3 महीने या 2.5-3 महीने और दूंगा या दूंगी इस पर्सन को, तब तक ये नहीं सुधरते तो भाई मैं इस पर्सन से पूरी तरीके से कट्टी कर लूंगा और मैं मूव ऑन कर लूंगा। यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। और सैजिटेरियस में आप लोग को यही बोलूंगी, इस कनेक्शन में इमोशनल मत हो, क्योंकि ये इमोशनल नहीं है। जहां इमोशंस होती है ना, वहां कदर होती है, वहां रिस्पेक्ट होती है। आपको प्रैक्टिकली हैंडल करना, आपको बोलना है कि ये चीज गलत है, आप करोगे तो गलत होगा, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली हैंडल करना है, यू नो व्हाट इज बेस्ट। और मैं यही बोलूंगी, अगर ये चीज वो हरकत करे, आपको वो हरकत नहीं करनी। आप अपना कर्मा भी तो बना रहे हो ना। आपको लगता है आप ये हरकत करोगे आपके ऊपर दोबारा से आएगा नहीं क्या? ऑल्सो पीपल, ऑल्सो जो लोग, यहाँ मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जिन्हें पता होता है कि सामने वाला पर्सन, सामने वाला लड़का या लड़की ऑलरेडी कमिटेड है, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में। तब उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करना, अपने वश में लाना, वो भी बहुत बड़ा कर्मा होता है। किसी का रिश्ता तोड़ना है, किसी की मैरिज तोड़ना, डिस्पाइट नोइंग कि वो शादीशुदा है, औरत है, आदमी है, या वो रिलेशनशिप में, वो भी बहुत बड़ा कर्मा होता है। क्यों इन्वॉल्व होना होता है रिलेशनशिप वाले लड़के लड़कियों को जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है होती है? एंड व्हाट शॉक्स मी, और मैं हंसती हूँ अगर वो लोग जब मुझसे रीडिंग कराते हैं, मैं एक ऐसे लड़के या लड़की के साथ इन्वॉल्व हूँ जो रिलेशनशिप में, वो बंदा, वो उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड आई एम लाइक, दे आर नॉट द थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू आर द थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप लोग की हिम्मत कैसे होती है? टैरो रीडर्स बोलते नहीं, उनकी बॉयफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड आपसे ही प्यार। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? 10 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट में, आप लोग को उसी लड़के लड़की को फ्लर्ट करना है या बात करनी है जो ऑल रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप याद रखो, जो लोग सिंगल लोग, अगर अगर सिंगल लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, रिलेशनशिप वाले लड़के लड़कियों से दूर रहो। अगर अगर लाइफ में शांति चाहते हो तो, क्या पड़ा है इन सब में? दूर रहो। तो यही बोलूंगी, सैजिटेरियस प्रैक्टिकली हैंडल करो। मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिकली हैंडल करने को, क्योंकि फ्यूचर देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 3-4 महीने ये सुधर जाएंगे, उसके बाद ये फिर से फ्लर्टिंग नेचर इनका चालू होगा, फिर से मल्टीपल लोगों के साथ केटर करेंगे। आई डोंट नो इनके अंदर इतनी ठरक किस बात की। बहुत लस्टफुल है ये पर्सन, बहुत लस्ट भरी है इस पर्सन के अंदर। मेरे हिसाब से एक चीज बताऊं, अगर ये सुधर जाते, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। ये सुधरते नहीं है, फिर से आप इन्हें पकड़ते हो, फिर से ये हरकतें करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस पर्सन के साथ ब्रेकअप करना ही बेस्ट सोल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये क्या करते हैं, अब एक चीज बताती हूँ, ये पर्सन ना बहुत वैसा है, ये पर्सन बिलीव करता है कर्मा में, आपका पर्सन बिलीव करता है कर्मा, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड ऑल दैट। तो ये क्या करते हैं, ये फ्लर्ट वर्ट करते हैं, आपको तुरंत बता देते हैं। आपको तुरंत बता देते हैं, इसलिए बता देते हैं आपको कि ताकि ये गिल्ट में ना रहे। अरे भाई, ये क्या चल रहा है, ये क्या माइंड गेम, माइंड मैनिपुलेशन चल रहा है इस पर्सन का। आपको, आप ये बोलोगे या फिर अपना इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड ये बता देते हैं, आप ऑलरेडी पकड़ लेते हो। फ्यूचर अच्छा नहीं है, फ्यूचर में फिर से ये चीजें करते हुए दिख रहे हैं। मैं साजिटेरियस आपको ओवरऑल बोलूंगी, मल्टीपल चांसेस दिए हैं आपने तो ब्रेकअप कर लो। अगर अभी भी उम्मीद है आपको तो एक चांस और दो, देखो। बट यहाँ मुझे सिचुएशन बेटर होते हुए नहीं दिख रही, बहुत टफ है, बहुत टफ दिख रहा है ये पूरा कनेक्शन। ये रीडिंग अपने पार्टनर को भेजो ताकि ये सुधर जाए। ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग्स फैमिली के साथ देखो, फ्रेंड्स के साथ देखो, और अपने पार्टनर के साथ भी देखो। कमिटमेंट, शादी वादी तो इस कनेक्शन में तो पहली बार दिख ही नहीं रही है दूर दूर तक। बट डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू सैजिटेरियस। दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।